और इस कार्यक्रम का प्रभारी हूं। और ध्यान रखें कि जिस लिंक पर आज आप जुड़े हैं, यही लिंक हर बुधवार को, मतलब हर दूसरे बुधवार और चौथे बुधवार को रहेगा, तो इस लिंक को संभाल कर रखिएगा। और अगर आपको पुनः मैसेज या व्हाट्सएप या मेल न जाए तो आप लोग अपनी समस्या के लिए इस ग्रीवांस पे, इस जो आज लिंक गया है गूगल मीट लिंक, उस पे आप जुड़ जाया करिए। हमारे साथ आज क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस के पांडे जी, जो एडमिशन का प्रभार पूरा देखते हैं क्षेत्रीय कार्यालय का, उससे जुड़ा हुआ, री रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, अन्य कई गतिविधियां हैं जो भी आपकी समस्या होगी वो भी निदान करने के लिए जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग में आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे जो है टेक्निकल सहयोगी भी हैं, जो प्रश्न आपके होंगे, जो उनका उत्तर वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे आपको। अभी आप अपनी माइक को म्यूट रखेंगे। जब हम लोग बात करेंगे तो आपकी कोई भी समस्या होगी, बारी बारी करके हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने के बाद हम लोग सारे लोगों का प्रश्न लेंगे। ध्यान रखेंगे, एक ही प्रश्न जो विद्यार्थी पूछता है वही बार बार आप लोग रिपीट नहीं करेंगे। जो है, जैसे किसी ने पूछा कि सर मेरा स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो अगर स्टडी मटेरियल से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को एक बार जानकारी दे दी गई तो आप ये मान के चलिए कि सेम जानकारी आपको वही है, तो आपके लिए कोई अलग सी जानकारी नहीं होगी। किसी गंभीर समस्या जो आपकी नहीं सॉल्व हो पा रही है उसको बताइए आज। साथ ही साथ उसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, उसका हम लोग निवारण करेंगे। तो इस क्रम में अभी हम शुरू में इस ग्रीवांस जो बुधवार को होता है 11 से 11:30 बजे तक, उसमें हम करते क्या है, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी कोई समस्या हो, उनके मन में कोई संदेह हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, उसका निवारण करते हैं। खास तौर से आज जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रवेश तो ले लिया है और अब उनको री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः पंजीकरण कराने की बारी है। पुनः पंजीकरण क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। जब आप किसी भी कार्यक्रम, किसी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एडमिशन कहते हैं। उसके बाद आपको पुनः पंजीकरण अर्थात री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यह प्रक्रिया इस तरह की है कि आपके मन में एक डाउट होगा कि अन्य जगहों और इग्नू में फर्क क्या है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अन्य प्रोग्राम कर रहा है, उस व्यक्ति को दूसरे साल के लिए या दूसरे सेमेस्टर के लिए, जैसे बीसीए है, एमसीए है, एमबीए है, तो सेमेस्टर वाइज उसको री रजिस्ट्रेशन पहले कराना होता है। उसने एग्जाम दिया या किन्हीं कारणों से नहीं दे पाया, दूसरे सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर का एग्जाम या कुछ पेपर्स देना चाहता है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन समय से कराना होता है, जिससे आपका कार्यक्रम अपने नियत समय में, जो जैसे ड्यूरेशन पीरियड ग्रेजुएशन की 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष में आपका कार्यक्रम पूरा हो सके समय से।
जब आप री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब से आप अगले सेमेस्टर के पात्र होते हैं। अगर आप लेट कराएंगे तो आपका वो 6 माह नुकसान होगा। उसके री रजिस्ट्रेशन कराने के तब आप 6 माह बाद सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर के विद्यार्थी वो परीक्षा दे पाएंगे। और ईयरली जो विद्यार्थी हैं ग्रेजुएशन के या पीजी के, वो दे पाएंगे। तो ये 6 माह आपका नुकसान न हो, इसके लिए हम लोग एक प्रयास क्षेत्रीय निदेशक का भी है इस बार, कि अभी हम लोग 2 और 4 बुधवार को मीटिंग का आयोजन करते थे, ग्रीवांस का, समस्याओं के निदान का। लेकिन अब आप लोगों के लिए अभी नियरेस्ट मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने हम लोग कंटिन्यू बुधवार को 11 बजे से 11:30 बजे रखेंगे, और उसमें आप लोग उसके पात्र हैं। अब मैं अपने सहयोगी डॉक्टर एस.के. पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अभी 11-12 लोग जुड़े हैं, तो मैं सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय जुड़ चुके हैं, और आज उनका इस मीटिंग के उद्देश्य और संदर्भ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। फिर हम और डॉक्टर एस.के. पांडे जी और साथ में हमारे सर हैं भी, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UN त्रिपाठी सर से निवेदन है कि इस मीटिंग में कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर UN त्रिपाठी सर, क्षेत्रीय निदेशक। जी हाँ डॉक्टर संजय, आप धन्यवाद री रजिस्ट्रेशन के विषय में सभी विद्यार्थियों को बताने के लिए। सीधे बच्चों के अब सवाल ले लिए जाए तो बेहतर होंगे। जैसे एक अंशिका सिंह ने पूछा है कि एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए मेरे पास कोई मेल नहीं आया, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म नहीं फिल हो पाया। एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए आपके पास मेल नहीं आता, या तो आपने इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं किया, और एग्जामिनेशन अगर आप अभी भी देना चाहें, आप किस प्रोग्राम में हैं अंशिका सिंह? अंशिका सिंह BAG प्रोग्राम में है सर। अच्छा, BAG प्रोग्राम में। जी। आप अभी जुलाई सेशन में कि जनवरी सेशन का एडमिशन है आपका? सर जनवरी 22। हाँ, तो आपने इंडक्शन मीटिंग नहीं अटेंड किया था? आपको बताया नहीं गया था? इंडक्शन मीटिंग में आपने वीडियोस नहीं देखे? फेसबुक पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आपको दिसंबर के लिए। हाँ बताइए सर, फेसबुक का नहीं था अभी, तो आरती वाराणसी से मुझे पता चल रहा है कि फेसबुक का कोई साइट है, मैं उसको अभी लिंक देख ले रही हूं। मतलब आपने कभी जितने भी मैसेज आपको भेजे गए, आपने कभी उसका ध्यान नहीं दिया? इंडक्शन मीटिंग्स कराई गई हैं, इंडक्शन मीटिंग कोई अटेंड की आपने? सर मैं अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ सर, मेरे पे ज्यादा मेल्स नहीं आते हैं। अभी मेरा फर्स्ट टाइम जब हुआ था मेरा एडमिशन, तो वो एडमिशन कैंसिल करा के दोबारा एडमिशन कराया गया था, उसका पैसा भी मेरा अभी रिटर्न नहीं आया है। जब वाराणसी सर, जब हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो कॉल पूरी आपका क्वेश्चन कौन सा सुनते ही पैसा नहीं है, वापस नहीं आया है? सर फर्स्ट टाइम जब हम एडमिशन कराए थे तो उसका जनवरी हम में? वो एडमिशन जी उसका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के सेकेंड टाइम दोबारा एक सब्जेक्ट और लेना था हमें, तो हम वो एडमिशन करवाए थे, उसका पैसा अभी तक मेरा रिटर्न नहीं आया है सर। अच्छा, आप जरा एक बार मेल कीजिएगा दोबारा से, आप एक बार मेल कीजिए उसको CSRC@, जरा चैट बॉक्स में संतोष जरा लिख देना किस पे ईमेल करना है इनको, वो ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख देना। और आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, और आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून में दे सकती हैं। अगर आपने दिसंबर में छोड़ दिया है किन्हीं कारणों से, तो आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून में दे सकती हैं। मार्च अप्रैल में अपने असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा फर्स्ट ईयर के, और फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून में दे लीजिएगा। जमा हो गए हैं
सेकेंड ईयर में अभी एडमिशन ले लेंगी तो सेकेंड ईयर का एग्जाम आप दिसंबर में दे पाएंगे, अगले दिसंबर में। तो इस तरीके से आपका साल या कोई समय नुकसान नहीं होगा, आपका रूटीन में चलता रहेगा। 2 साल में आपके 2 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे और थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा 2024 में 2024 में। तो सर सेकेंड ईयर का तो मैंने एग्जाम एडमिशन ले लिया है। जी सर सेकेंड ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया है। जी जी वेरी गुड। तो आपने ले लिया है तो मार्च अप्रैल में आप असाइनमेंट जमा करके मार्च अप्रैल में फॉर्म, इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ठीक है ना। वेबसाइट थोड़ा विजिट करते रहिए, ठीक है, और हम एसएमएस भेजवाते हैं तो उसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अभी से हम फिर से एसएमएस भिजवाने वैसे अब क्या बताएं, पूछे। सबमिट कर दिया था सर कॉलेज में। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो बहुत अच्छा। असाइनमेंट अब दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो लिंक असाइनमेंट सबमिट करने के लिए सर मेल आया था मेरे पास और मैं कर दी थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसी में डिटेल लिखा जाता है कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप भर लीजिएगा एग्जाम फॉर्म। और बाकी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो अपने हैंड रेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों से निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें। जिसको सवाल प्रश्न करना हो वो सर से या हम सबसे बात कर लें। मैं देख रहा हूं कि आवाज जो है गूंज रही है, कहीं किसी की माइक जो है म्यूट नहीं है, अनम्यूट किया हुआ। जो प्रश्न करे वो माइक, ताकि आप तक आवाज जाए और आप लोग कायदे से अपने प्रश्न का उत्तर जान सके। सत्या आईडी है, उसने हैंड रेज किया है, वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सत्या जी अपने प्रश्न पूछिए। और हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं सत्यम यादव बोल रहा हूँ सर। बोलिए सत्यम जी। सर गुड मॉर्निंग। सत्यम जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है, बोलिए सर। मेरा एक क्वायरी था सर। एक्चुअली मैं डिफेंस पर्सनल हूँ और इग्नू का स्टूडेंट रहा हूँ, बीए का भी, और अभी एमए का स्टूडेंट हूँ मैं सर। जी बोलिए। और एग्जाम चल रहा है सर। मैंने लीव ली थी जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो सर जो ओरिजिनल डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम मेरे जनवरी में जा रहे हैं सर, 2 पेपर। तो क्या वो सेंटर चेंज हो पाएगा क्या सर? 2 पेपर मैं अपने होम टाउन यहाँ दे रहा हूँ और चाहता हूँ मैं सेंटर चेंज कराने का जनवरी में, जहाँ मैं सर्विंग कर रहा हूँ वहाँ पे। देखिए सत्यम जी, सर सत्यम जी, जो हमारा एक नियम है इग्नू का एग्जाम का, जिस जगह पर आप पहली बार एग्जाम देते हैं वही मूल सेंटर आपका होता है, चूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 पेपर आप क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के अंतर्गत दिए गए परीक्षा केंद्रों पर दें, 4 पेपर आप वहां दें। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस कभी हो सकती है, अगर आपका क्षेत्रीय केंद्र तैयार है जहां पे आप हैं कि आपके शेष पेपर वहां करा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ पेपर आप यहाँ दें, कुछ पेपर वहां दें, कुछ पेपर वहां दें, उससे थोड़ी दिक्कतें अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर इग्नू से। पहले मेरी बात सुन लें। तो इस तरह से नियमानुसार एक जगह पेपर देना उचित होता है। फिलहाल अगर आपका क्षेत्रीय केंद्र तैयार है वहां वो करवा सकता है तो आप दिक्कत नहीं। ओके सर। so, इसके लिए स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा सर? आप अपने स्टडी सेंटर नहीं, आप अपने रीजनल सेंटर, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? सर वाराणसी है। तो आपको कहाँ परीक्षा देना है? सर अभी मैं मऊ में एग्जाम दे रहा हूँ, जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी ना सर। मैं समझ गया। अभी आगे आप जनवरी में कहाँ देना चाहेंगे? सर मैं जोधपुर में देना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहीं पे जॉब करता हूँ, डिफेंस में हूँ सर। वो डिपेंड करेगा कि जोधपुर आपका एग्जाम सेंटर वो दे पाएंगे अब बीच में या नहीं दे पाएंगे। ये हम अपनी तरफ से या क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी
ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आपको वहां पे पेपर हम दिलवा। तो उसके लिए कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा सर? जोधपुर जोधपुर इग्नू सेंटर में, वहाँ क्या क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना पड़ेगा? वहां क्षेत्रीय केंद्र और क्षेत्रीय निदेशक स्तर के अधिकारी से आपको कंसल्ट करना होगा यदि वो तैयार है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमें लगता है न सत्या जी कि आप rtjothpur@ignou.ac.in पे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, प्लीज एक बार वो उसका मेल कर देंगे क्या सर? वो मेल आईडी जो भी है कंसिडरेशन करें और हमें 2 पेपर अलाउ करें वहाँ देने के लिए। फिर वहाँ से कुछ रिस्पांस आता है तो उसके आधार पे आप आगे। थैंक यू सो मच सर। सीधे वहाँ पहुँचने की इच्छा और कोई है हैंड रेज में कोई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। है तो पूछ सकता है। ओम प्रकाश राय साहब का कोई प्रश्न है क्या? कुमार सिंह जी सर, नमस्कार सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी सर, कब तक होगी सर? पीजी का सर। फिर से पूछे आप। सर जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली थी पोस्ट ग्रेजुएट का, वो कब होगा सर? अभी टाइम टेबल नहीं आया ना सर। ये परीक्षा तो अभी चल रही है दिसंबर के लिए। तो आपका कहना मुझे समझ में नहीं आया। परीक्षा तो चल रही है दिसंबर के लिए, नेक्स्ट दिसंबर की बात कर रहे हैं या इस दिसंबर की बात कर रहे हैं? इसी दिसंबर, हमने जनवरी 2022 का एडमिशन था सर, उसके लिए अभी हमको पता नहीं कि दिसंबर में चल रहा है। जनवरी 2022 के जो विद्यार्थी हैं ग्रेजुएशन के या पीजी के विद्यार्थी हैं, वो दिसंबर 23 में परीक्षा देंगे, अभी नहीं देंगे जो है। सर फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिसंबर 23 में, एक साल बाद। अगर आपने जनवरी 22 में लिया, जनवरी 22, सॉरी जनवरी क्षेत्रीय निदेशक महोदय बता रहे हैं, एक मिनट। जनवरी 22 में है तो वो आप इसी दिसंबर की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। दिसंबर 22 के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए था, आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा क्या? नहीं सर, फॉर्म भरे हैं हम एग्जाम फॉर्म, हमको भी सूचना नहीं मिली सर की परीक्षा चल रही है। मेरा पॉलिटिकल साइंस था। जी सर। आपको हॉल टिकट आपने डाउनलोड नहीं किया? आप इनरोलमेंट नंबर जरा लिखिए अपना। सर अभी याद तो नहीं है सर, सॉरी सर, अभी याद नहीं है। नहीं याद है तो देख करके इस, और नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए अगर मीटिंग चल रही इस दौरान, और नहीं तो आप इग्नू की वेबसाइट पर हॉल टिकट का लिंक मेन पेज पे ही दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके डेट देखिए, जाके परीक्षा में शामिल होइए। जी सर, मेरा पॉलिटिकल था सर, पीजी का पॉलिटिकल साइंस विषय है सर। कहाँ स्टडी सेंटर है आपका? ये इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में है, वाराणसी से ही संस्थान से। आप तुरंत हॉल टिकट डाउनलोड कीजिए और जा करके परीक्षा दीजिए, ठीक है ना, देख करके कि आपका किस किस डेट पर है। हॉल टिकट का लिंक देखिए उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, चैट बॉक्स में डाल दिया गया है हॉल टिकट का लिंक, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो इग्नू की वेबसाइट से बाद में भी चेक कर सकते हैं। जी सर। और अगले सत्र का फीस भी इसी समय जमा करना है ना सर, दिसंबर में? जी हाँ, उसको तत्काल जमा कर दीजिए, जिससे आप अगले दिसंबर में सेकेंड ईयर की भी परीक्षा दे पाए, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ठीक। वृत्ति किशोर। तुम्ही कोण दिक দিয়ে বিধান? वृत्ति किशोर, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, आप थोड़ा आवाज तेज करके बोलिएगा, आपकी आवाज एकदम धीमे आ रही है। हाँ। अब आ रही है आवाज? जी वैसे ही है, लेकिन पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि अभी मेरा MAPC प्रोग्राम से एग्जाम दे रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। जुलाई सेशन में हम दे सकते हैं? क्या क्या कौन सा एग्जाम? MAPC, MA साइकोलॉजी। आप ठीक है, एग्जाम दे रही हैं फिर? सर अभी हम एक एग्जाम अपना कुमार को मीटिंग से बाहर करो यार, ये बहुत डिस्टर्ब कर। हाँ बोलिए।
सर वो एक एग्जाम 12th को है मेरा, वो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉन्वोकेशन तो की आप वजह से। बिल्कुल आप उसको जून में दे सकती हैं। बस करना ये होगा कि मार्च अप्रैल में जब एग्जाम फॉर्म आएगा तो आप एग्जाम फॉर्म दोबारा पेपर का भरना होगा। ओके आप सर, वो ऐसा एक नहीं होगा कि इसी बार छोड़ करके इसी आधार पे इसी हॉल टिकट पे अगली बार नहीं दे पाएंगे, आपको बस दोबारा एग्जाम फॉर्म भरना होगा। ये सर आप वो दे फी पेमेंट करना होगा और उनको दोबारा वो भरना पड़ेगा। हाँ, बस वो एक पेपर का, हाँ, जो आप ओके पेपर सर। छोड़ और सर ये भी पूछना था कि सर अभी हम एक पेपर दे रहे हैं और उसमें अगर हमको लगा कि नंबर सही नहीं आया तो क्या वो हम रीअटेम्प्ट कर सकते हैं या उसका कोई भी नहीं, क्राइटेरिया है? भी नहीं। अगर पास हो गई हैं आप तो आप रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप नॉट कंप्लीट है, बिलो 35-40% मार्क्स हैं, तो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर। तो वो पहली बात वो हो गई। दूसरी बात, फाइनल ईयर में अगर आपके मार्कशीट पाने के बाद अगर आपके फर्स्ट डिवीजन में 2% कम है या 55% में 2% कम हो रहे हैं, इग्नू के नियमानुसार आपको रीअटेम्प्ट करने का मौका दिया जाता है टोटल पेपर्स के 25% पेपर्स का। ठीक है ना? जितने भी पेपर है उसमें से 2-3-4 पेपर पे आप दोबारा एग्जाम दे करके अपने परसेंटेज सुधार सकती हैं, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही दिया जाता है। ठीक है ना? ओके सर। समझिए ओके आप? सर। ठीक है। किसी को कुछ सवाल हाँ, पूछना है? नंदन कुमार जी प्रश्न पूछिए अपने। सर एक और क्वेश्चन है। अभी हाँ, आप पूछ इसके बाद पूछिएगा। वृत्ति जी पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए सवाल। यस सर। सर एमएपीसी में अभी मैंने अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसमें सर दो ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क के और सर एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है। तो सर पॉजिटिव हमको साइकोलॉजी क्या है? इंटर्नशिप होगा, प्रोजेक्ट तो इंटर्नशिप होता है। सर इंटर्नशिप शायद सबको जरूरी है, बट वहाँ पे दो सब्जेक्ट है ऐसे, एज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं और नहीं, प्रोजेक्ट उसमें वर्क तीन है, उसमें तीन है, काउंसलिंग है, क्लिनिकल साइकोलॉजी और आई थिंक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तीन है, तो तीन में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकती हैं। सो और उसमें पॉजिटिव भी दो साइकोलॉजी ऑप्शन शो। ये शायद कह रही है सर कि जो प्रोजेक्ट का वर्क है उसके से रिलेटेड कोई पेपर दे दिया गया है एमएपीसी में कि वो अच्छा, साइकोलॉजी शायद पेपर को ये कुछ ऐसा है क्या वृत्ति जी किशोर? सर, इस बार से शायद कंपलसरी नहीं है वो, और दो पेपर शो हो रहे हैं, तो उसमें वही चूज वही कर सकते हैं या वो प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी है? नहीं, प्रोजेक्ट तो कंपलसरी है, प्रोजेक्ट कंपलसरी है। क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑप्शनल कर दिया गया है इस बार से? ऐसा यस सर, नहीं है। प्रोजेक्ट आई वर्क थिंक का सो। ऑप्शन और एक अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी शो हो रहा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑप्शन में है या फिर प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी है, क्योंकि आज इसके पहले 2021 में शायद वो कंपलसरी था। नहीं, प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी है, आप उसको एक बार दोबारा चेक कर लें। प्रोग्राम गाइड है आपके पास? सर प्रोग्राम गाइड तो नहीं है, बट सर फॉर्म आप फिल करते। एक मिनट प्रोग्राम गाइड का लिंक जरा पेस्ट कर देना यार, संतोष जी या अनुपम, प्रोग्राम गाइड का लिंक जरा पेस्ट कर देना, वहां से डाउनलोड करके एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिए आप, जो लेटेस्ट प्रोग्राम गाइड है। ठीक है ना? ओके सर। उसमें जरूर ऑप्शन दिया होगा, नहीं तो आप एक मेल कर दें, हम लोग उसको चेक करके जरूर बता देंगे आपको। ठीक है? हेलो, गुड हम मॉर्निंग लोग सर। चेक कर लेना। जी हाँ, नंदन कुमार जी, आप लगातार माइक अनम्यूट करके कहाँ टहल रहे हैं? बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास में। सॉरी सर, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है सर। आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, पूछ लें, सवाल पूछें। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर कि मैंने 2021 जनवरी बैच एमबीए के कोर्स के लिए एडमिशन लिया, हम्म, और अभी 2023 जनवरी महीने के लिए दोबारा एक लिंक मिला है री रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, तो सर उसमें सब्जेक्ट कोड जो है सर वो चेंज्ड है। मींस मैंने जब जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था उसमें सब्जेक्ट कोड MS1, MS2, MS3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा थे, ठीक है। और अभी जब मैं दोबारा री रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उसमें सब्जेक्ट कोड MM समथिंग करके है सर। तो सब्जेक्ट कोड का नहीं, आपने कब लिया? जनवरी 2021 21 में लिया था मैंने एडमिशन एमबीए में। 2 साल पहले, 2 साल पहले। यस सर, एक्चुअली सर 20 में मेरा सेशन थोड़ा लेट हुआ। हाँ, यस सर, तो तो अभी तो आप उसी पैटर्न पे दोबारा जो जिन्होंने एमएस पुराने एमबीए में लिया तो वो तो नए पुराने में ही आपको आप एमबीए जो एमपी प्रोग्राम है उसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा।
मैनेजमेंट प्रोग्राम एमपी करके, एमबीए मत ऑप्ट कीजिएगा री रजिस्ट्रेशन में। उसका एमबीए का जो पुराना नाम है वो एमपी में आपका एडमिशन हुआ था, मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यस सर, ये उसी में है। उसमें आप ऑप्ट कीजिएगा, उसमें पेपर चेंजेस नहीं हुए। अच्छा, आप एमबीए में ट्राई कर रहे होंगे बेसिकली। ओके ओके, ठीक है ना, वो पेपर वही है आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछ लीजिए श्रुति जी। सर मैंने ना 2022 में जून में 2021 में एडमिशन लिया था बीए में। सर मतलब एग्जाम भी दे दिया मैंने। उसके बाद जब री रजिस्ट्रेशन के लिए आया मेरा इस साल जून में वापस, तो सर मैंने री रजिस्ट्रेशन में बहुत ट्राई किया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और लास्ट डेट चला गया। उसके बाद जब मैंने वहाँ इग्नू के सेंटर पे कॉल किया तो वहाँ बोला गया कि वहाँ पे आने को, लेकिन सर लास्ट डेट चला गया था तो फिर नहीं हुआ। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं इस बार दिसंबर वाले में करा सकते हैं कि नहीं? संजय जी, इनका सवाल सुना क्या आपने? मैं दरअसल में दूसरे का वृत्ति किशोर, आप वेट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहले श्रुति गुप्ता जी के सवाल का जवाब दे दें। सुन लीजिए संजय जी, बताएं जरा इनको, मैं थोड़ा दूसरी जगह बिजी था। सर, इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी मुझे, प्लीज एक बार फिर से बता दें आप प्लीज। सर मेरा री रजिस्ट्रेशन ना छूट गया था 2022 जून में। तो सर दिसंबर वाले जून मतलब दिसंबर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकती हैं। ठीक है सर। आपका एडमिशन कब का है? 2021 जून सेक्शन। किस प्रोग्राम में? बीएजी। हाँ बिल्कुल, तुरंत करा लीजिए, नहीं तो और लेट हो जाएगा आपका। ठीक है सर, थैंक यू। 6 महीने ऑलरेडी लेट। आज की मीटिंग का उद्देश्य मैंने बताया था कि ये री रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा है विशेष रूप से। तो री रजिस्ट्रेशन के विद्यार्थी इस विशेष मीटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ, जिसको कंफ्यूजन है कि हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, वो बिल्कुल प्रश्न करे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो। और वृत्ति किशोर, आपने जो सवाल पूछा था, आप लोगों के सवाल से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। वाकई ये जुलाई 2021 से प्रोजेक्ट वर्क अब ऑप्शनल हो गया है। अब आप या तो प्रोजेक्ट ऑप्ट कर लीजिए या अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी नाम का एक थ्योरी पेपर ऑप्ट कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट कोई अब बहुत कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है एमएपीसी का। उसकी जगह आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको ऑप्ट करना है, जिसमें आपको टोटल मिला के 40% मिनिमम मार्क्स गेन करने हैं, तभी आप वो पास कर पाएंगे। समझ में आ गया आपको वृत्ति जी? यस सर। और सर इंटर्नशिप कंपलसरी रहेगा दोनों? हाँ, वो रहेगा। उसके बारे में अभी मतलब वैसा ही है, वो एज इट इज है जो पुराना प्रोसीजर था। ठीक है ना? ठीक है, कोई और सवाल पूछ ले। हेलो सर, आयुष श्रीवास्तव। सर मैंने रजिस्ट्रेशन अपना अप्रॉक्सीमेट जून में किया था एमटीटीएम के लिए सर। सो और मेरा ये दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। तो इसमें सर क्या प्रोसीजर होगा? और मैंने अपना इनरोलमेंट नंबर इसमें मेंशन किया हुआ है, सो आप इस पर चेक करके मुझे बता सकते हैं कि क्या इसके आगे नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। प्रश्न फिर से बताएं, किस प्रोग्राम में आपका है? एमटीटीएम सर। हाँ ठीक है, आपको उत्तर दिया जा रहा है। डॉक्टर एस के पांडे जी असिस्टेंट डायरेक्टर आपका उत्तर दे रहे हैं। आयुष जी बताएं फिर से क्वेश्चन। सर हमारा प्रश्न ये है कि हमने एमटीटीएम में रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि जून में किया था हमने। वो सेमेस्टर जिसका एग्जाम होता है सर दिसंबर में, वो मैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था। तो अब उसके लिए सर आगे क्या प्रोसेस होगा? अभी कर लीजिए रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाँ जी, तो सर अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसका हम वो मार्च में जो पेपर होगा उसमें भी इसके लिए नहीं दे पाएंगे। जून 23 में आप एग्जाम दीजिएगा। जून 23 में भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो री रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए।
आप तो हमने रजिस्ट्रेशन के अपने बारे में पूछ रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में पूछ रहे हैं? हम ये रजिस्ट्रेशन के बारे में सर पूछ रहे हैं। हाँ। री रजिस्ट्रेशन, अभी एग्जाम रजिस्ट्रेशन तो हमने करा लिया सर अपना पूरा सारी चीजें, बट उसमें एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है वो हमने नहीं भरा। अच्छा, तो एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भर सकते, दिसंबर में जब परीक्षा शुरू हो गई तो आप बीच में फॉर्म नहीं भर सकते आप। अब अगला एग्जाम जो 20 में होगा तो उसके लिए फॉर्म मार्च में भर लीजिए, मार्च अप्रैल में कर लीजिए, उस समय फॉर्म भर लीजिए, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये सेशन फिर उस टाइम से स्टार्ट होगा, और जो इस सेमेस्टर का एग्जाम था उसका सर क्या होगा? सेशन में केवल री रजिस्ट्रेशन डिजाइन करता है, एग्जाम तो आपके अपियर होने की सहूलियतें देता है। आप कभी भी अपियर हो सकते हैं जब तक आपकी वैलिडिटी है, ठीक है? कोई बैक पेपर नहीं लगता, कोई वो नहीं होता, जब आप अपियर होंगे तभी आपका माना जाएगा, ठीक है? ठीक है। अभी अभी आदित्य सिंह ज्वाइन किए हैं, उनका कोई प्रश्न हो तो बताएं। तनु नायक, आदित्य सिंह, ये दो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं। अगर कोई कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है, हालांकि अधिकतर प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेलो, 3 तरह के प्रश्न थे जिनकी समरी है। एक प्रश्न ये कि आप एग्जाम फॉर्म भरना, कुछ लोग भूल गए थे, तो वो एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है, और उसका लिंक जिस समय एग्जाम होता है दिसंबर और जून में, उसके 2 महीने पहले लिंक हो जाता है और लॉगिन पे दिखता रहता है। आप वहाँ क्लिक अपने एग्जाम फॉर्म भरते हैं, फिर हॉल टिकट डाउनलोड करने का एक लिंक होता है, हम हॉल टिकट डाउनलोड कर लेते हैं। ये काम आपको एग्जाम से पहले करना पड़ता है। तीसरा काम, जिस पेपर का एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी असाइनमेंट जरूर जमा करें, और एक बार असाइनमेंट की मार्क्स चढ़ गए दोबारा असाइनमेंट आपको नहीं जमा करना है। परीक्षा के हाल में जोड़ते हुए आपके पास हॉल और आईडी कार्ड जरूर। ये दोनों चीजें अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जब आप परीक्षा हाल में जाएंगे और वहाँ पर परीक्षा अटेंड करेंगे। तो ये एग्जाम री रजिस्ट्रेशन से संबंधित हुआ। जिस भी विद्यार्थी ने अगर सेमेस्टर प्रोग्राम में लिया है तो 6 महीने बाद उसको री रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर ईयर एग्जामिनेशन सिस्टम मीटिंग में है 5-7 मिनट और रहेगा, अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे जनवरी 22 में प्रवेश लिया है उसमें जनवरी 23 में अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन मतलब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में प्रवेश। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखें, 1-2 महीने पहले वो लिंक एक्टिव हो जाते हैं री रजिस्ट्रेशन के। जैसे जनवरी 23 में होना है तो नवंबर से लिंक एक्टिव है। अगर जुलाई 23 में री रजिस्ट्रेशन कराना है तो मई से लिंक एक्टिव हो जाएगा, और आप अपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के वहाँ पे जमा कर दें। केवल ऑनलाइन होना है। एक खास बात ध्यान रखिए, फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन 2 लिंक दिखाई देते हैं, तो केवल आपको जिन्होंने पहले प्रवेश ले लिया केवल री रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना, और कोई लिंक क्लिक नहीं करेंगे। फ्रेश एडमिशन क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा एडमिशन हो जाएगा और फिर आप परेशान होंगे कैंसिलेशन के लिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। काफी संख्या में आप हमसे जुड़े और हमें बड़ी खुशी होती है आपकी समस्याओं पे बात करते हुए। आपके जो ये होते हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये लिंक और जो एड्रेस है ये अपने पास सेव कीजिए, अपने पास रखिए, और हर बुधवार को आपकी समस्याओं पे हमसे बात कर सकते हैं। अपने दोस्तों और यारों को और उनको एक चीज मैं डॉक्टर पांडे सर कहना चाहूँगा कि अभी तो जो दूसरे बुधवार और चौथे बुधवार को ये मीटिंग आयोजित होती थी, जो आज आयोजित है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर बुधवार को जो है 10:30 से, जब तक ये री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक हम लोग हर बुधवार को ये मीटिंग रखेंगे। मुझे लगता है किसी का प्रश्न अब बचा नहीं हुआ है। जो भी आपको समस्या हो
वो rcvarc@ignu.ac.in पर ईमेल करें और आरसी वाराणसी की फेसबुक को लाइक करें। तीसरी चीज, आरसी वाराणसी की वेबसाइट पर अपडेट इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें, कब काउंसलिंग होगी, ये सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं, उसको देखें। और काउंसलिंग के लिए जो स्वयं प्रभा चैनल है, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लें, और चैनल नंबर 17, 18, 19, 20, ये 4 चैनल हैं जो इग्नू के चैनल हैं। अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई भी काउंसलिंग जो इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली से होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा डॉक्टर पांडे जी, अगर आप कहें तो मीटिंग को यहाँ पे समाप्त किया जाए। तो मीटिंग यहाँ पर समाप्त की जाती है। और आज की मीटिंग में हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी जुड़े, सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस.के. पांडे जी, साथ में आपके मेरी टेक्निकल टीम में मिस्टर संतोष सिंह, अनुपम जी, और लगातार इस मीटिंग में आप लोग को ज्वाइन कराते रहे हमारे मनोज पांडे जी,